अब सवाल ये आता है कि खामेनेई को मारने की इतनी जल्दबाजी आखिर इजरायल को क्यों है? क्यों नेतन्याहू को लगता है कि ईरान के सबसे शक्तिशाली लीडर को खत्म करने से युद्ध खत्म होगा? क्या इजरायल और अमेरिका दोनों की चाहत यह है कि 36 साल से सत्ताधारी खामेनेई से सत्ता की सर्वोच्च शक्ति छीनकर 46 साल पुराने उसी इतिहास को उल्टा कर दिया जाए जिसके दम पर ईरान पश्चिमी प्रभाव से अलग होकर इस्लामिक प्रभाव में आया था? खामेनेई को आज ईरान में खत्म करके नई सत्ता चाहते इजराइल अमेरिका के मकसद को समझने के लिए इतिहास के पन्ने खंगालने होंगे। याद करना होगा 1979 से पहले का वो दौर जब आज की तरह ईरान में हिजाब अनिवार्य नहीं था, जब ईरान कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं था, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। वहां ना तो पहनावे और रहन सहन को लेकर कोई पाबंदी थी, ना ही कोई धार्मिक पाबंदियां। उस समय ईरान को इस्लामिक देशों के बीच सबसे अधिक आधुनिक माना जाता रहा और ईरान का माहौल पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी मायने में कम नहीं होता था। दुनिया के सबसे बड़े शिया बाहुल्य देश के शाह का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ था। तब अमेरिका इजराइल से दोस्ती रखने वाले ईरान के शाह शासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता का नाम आता है। नाम अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी का। ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने वाले खोमैनी 1964 से 1979 तक जो ईरान से बाहर रहकर भी ईरान में इस्लामिक क्रांति के अगुवा बने, वो क्रांति जिसकी वजह से ईरान में अमेरिका इजराइल समर्थक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा और ईरान से 15 साल बाहर रहे अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी की वापसी ईरान में होती है। जिस विमान से फ्रांस से ईरान 15 साल बाद अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी ईरान लौटते हैं, रास्ते में उनसे सवाल होता है, ईरान वापस लौटकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब में खोमैनी कहते हैं, नो कमेंट, यानी कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ईरान में शाह शासन को खत्म करने के बाद सर्वोच्च लीडर बनते खोमैनी के समर्थन में तब जुटे लाखों लोगों की भीड़ और खोमैनी के पहले भाषण में अब से 46 साल पहले साफ कर दिया था कि ईरान और ईरान के साथ दुनिया का गणित बदल रहा है। फरवरी 1979 में ईरान लौटने के बाद अप्रैल महीने में जनमत संग्रह करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान किया गया और नई सरकार चुनी गई। क्रांति के बाद अयतुल्लाह खोमैनी देश के सर्वोच्च नेता बन गए, जीवन भर रहे और फिर अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अयतुल्लाह अली खामनेई को सर्वोच्च लीडर चुना है, जो अब तक ईरान के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल हटा देना चाहते हैं।